अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक परात्पर ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव देवकी के घर भगवान प्रकट हुए, ऐसा कथा कल हम आप श्रवण किए। पूर्व के प्रसंग में हम और आप दर्शन किए कि भगवान इस धराधाम पर आए कंस वध करने के लिए नहीं, ये तो निमित्त मात्र हैं। संसार के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कलयुग में भी पधारे। ऐसा भी आगे भविष्य पुराण की बात कही गई है कि जिस प्रकार पूर्व काल में भगवान देवकी वसुदेव को निमित्त बना करके आए, उसी तरह आगे भी आएंगे। ऐसी भी कथा भागवत जी में आगे दर्शन संक्षेप में करने को मिलेगी। महाराज, नंद के घर भी कोई बालक नहीं था और इधर जब सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ जब देवकी जी का विवाह हुआ तो कहते महाराज कि कंस अपने बहन की विदाई के लिए स्वतः ही रथ हाँकने लगा, ताकि प्रजा में ये लगे कि हमारा राजा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि लोक में इतना भय व्याप्त हो गया कंस के नाम से ही कि लोग डरते रहते थे सदैव कंस के नाम से ही डरते रहते थे।
इसलिए कंस ने सोचा कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे प्रजा में जो भय व्याप्त है हमारे नाम को लेकर के वो दूर हो जाए। क्या करें? तो कहते हैं कि विचार किया कंस ने, क्यों ना हम अपनी बहन की विदाई में किसी दूत को न भेजकर स्वतः ही जाया जाए, ताकि लगे इसे कि नहीं नहीं कंस के हृदय में भी दया है, कंस के हृदय में भी दया है, हमारा राजा अच्छा है। जब कोई बहुत पाप करता है ना, कभी कभी उसके मन में भी आता है कि चलो छोटा मोटा पुण्य भी कर लिया जाए ताकि लोगों की नजर से तो बचे। लेकिन कहते हैं कि जो ही रथ पर बैठा तैयार हुआ चलने के लिए, इतने में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन की विदाई इतने लाड़ प्यार दुलार से कर रहे हो, वो वही देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। अब तो महाराज जैसे ही कंस ने सुना किसका पुत्र हमारा काल होगा, तुम्हें मारेगा, उसी के हाथों तुम्हारा वध होगा। इतना सुनते ही देव रथ से कूद पड़ा और कूद करके रथ से तत्क्षण देवकी के बाल को पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। यह सब दृश्य वसुदेव जी ने अपने आंखों से देखा। महाराज कंस को समझाते हैं, कंस देखो, यदि देवकी के द्वारा उत्पन्न पुत्र तुम्हें मृत्यु को देगा तो तुम बच नहीं पाओगे, ये सत्य है। मृत्यु से बच जाना ये संभव नहीं है। यही एक जीवन में अटल सत्य है जो टलता नहीं कभी। यहां जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, आज जाए कल जाए। एक संत बड़ा सुंदर कहते थे कि महाराज, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब, फल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। एक शरारती आदमी ने कहा, महाराज जी आपने गलती का। भैया क्या गलती का? महाराज जी कोई बात नहीं, आज करें सो कल कर, कल करें सो परसों, और घबराते हो तुम क्यों प्यारे, अभी तो जीना है परसों। लोग अपने अपने मन से अर्थ निकालने लगे, अपने अनुकूल जो पर है वही सत्य है, लेकिन जिसमें हमारी अनुकूलता है क्या वही सत्य है वास्तव में? ऐसा नहीं होता। जो दूसरों के लिए अच्छा लगे, हितकर हो, सत्य तो वही होता है। ये जीवन कल भी आप लोगों को सुनाया गया ना, एक किराए का घर है, इसमें कुछ है नहीं, और यूं ही किराए का घर मिला है। जैसे आप पैसे से किसी मकान में रहना प्रारंभ करो कि महाराज हम आप इतना महीना आपको देंगे, हमें रहने दो, और कभी आप जोर जबरदस्ती करो तो फिर देखो कितनी उदल बॉल के साथ आपको निकालते हैं। ऐसे ही जब हम हठ पूर्वक इस शरीर को नहीं, अभी तो हम, तो महाराज कहते हैं कि बुढ़ापा क्या जानते हैं, यही बुढ़ापा है। बाल सफेद हो रहे हैं,
और जब हम स्वीकार नहीं करते, जैसे आपने मकान लिया और आप मानो खाली नहीं करते हो, वो कोर्ट जाएगा, भैया ये हमारा घर खाली नहीं करता, ये किराए से रह रहा था, आपको नोटिस आएगी, आप खाली करो, नहीं खाली करोगे प्रशासन आके खाली कराएगा। ऐसा ही होता है जीवन में। ये शरीर भी इसी भांति है, जानते हैं कैसे? बाल पकना प्रारंभ हुआ, पहली नोटिस, आंख से दिखाई देना कम हुआ, दूसरी, कान से सुनाई भी देना कम हो गया, शरीर काम करना, ये सब नोटिस है। और हम क्या करते हैं, बाल सफेद हो गया तो काला करा लेते, कान से सुनाई कम पड़ रही है सो मशीन लगा लिए कान, मशीन लगा लिए कान, आंख से दिखाई देना कम हुआ तो चश्मा लगा लिया। कभी कभी सोचो भगवान ने यदि कान न बनाया होता तो चश्मा कहां रखते? कान के ऊपर तो रखते हैं चश्मे की डंडी। यदि भगवान ने कान ही न बनाया होता, कितनी बढ़िया बनावट है शरीर की। बड़ा ही अद्भुत संरचना इस मानव तन का बना। 9 द्वार हैं इस शरीर के। संत ने बड़ा सुंदर भाव में कहा, एक ब्रह्मरंध्र को जोड़ करके 10 होता है। ये 10 दरवाजे हैं इस शरीर के। जवाने भर से 10 दरवाजे वाली जवाने भर से। संत ने बड़ा सुंदर गाया, अरे काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये 10 9 द्वारे खुले देही कहा गया। इसमें एक ब्रह्मरंध्र होता है जिसके द्वारा प्राण निकले। इस मस्तिष्क के ऊपर से जिसका प्राण निकले वो ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। उनका सायुज्य मुक्ति हो जाता है। बहुत प्रकार से वसुदेव जी ने समझाया। देखो, मृत्यु से बचना चाहते हो ना, बच नहीं पाओगे। मृत्यु जन्म बताम वीर देहे ना सह जायते, आद्य वाप सताम गिरवा मृत्यु वै प्राणी नाम ध्रुवम। प्राणियों के लिए मृत्यु ध्रुव सत्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृत्युर जन्म मृतस्य च, आपदा ही परिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसका संसार में जन्म हुआ उसका मरना सुनिश्चित है, और जो संसार में आकर के मरा उसका जन्म लेना सुनिश्चित है। तो तुम कैसे बच जाओगे भैया? लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के द्वारा जो पुत्र 8वां होगा वो हम तुम्हें सौंप देंगे, तुम उसे मार देना। महाराज कंस को लगा के नहीं, वसुदेव ठीक कह रहा है, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा, देखो यदि बहन के साथ तुम कुछ भी करते हो तो ये अच्छा नहीं होगा। और इन सब बातों को समझा बुझा करके कंस ने कहा, देखो वसुदेव, हम तुम्हारे कहने पर देवकी को छोड़ रहे हैं, तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा। बोले निश्चित महाराज, हमें याद है। तत्क्षण कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके सारे पुत्रों की हत्या कर दिया। जब 8वें की बारी आई, 7वें गर्भ के रूप में साक्षात बलराम जी आए, जो योग माया के बल से तो गर्भ से गायब हो गए।
और नष्ट होने की बात कही। 8वें के रूप में इधर भगवान आए, उधर वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान गर्भ में प्रकट भय। कई लोग प्रश्न लगाते हैं, महाराज क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं? भगवान स्वतः कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, हृदय में अर्जुन तिष्ठति, मेरा जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं। जैसे सूर्य कहीं जाकर के भी गंदगी स्थान, गंदगी वाले जगहों पर भी जाकर के, जैसे सूर्य मटमैला नहीं होता, गंगा अपवित्र नहीं होती, ऐसे भगवान गर्भ में जाकर के भी उससे अलग ही रहते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, उससे अलग ही रहते हैं। जो संसार से ऊपर उठ जाए, जैसे जल में कमल कैसे रहता है, हमारा भी जीवन इसी भांति होना चाहिए। हम जल में तो रहे लेकिन कमल की भांति रहे, हम संसार में रहे तो सही लेकिन कमल की भांति रहे। ऐसे ही भगवान का जो जन्म कर्म है वह परम दिव्य है, इसलिए ऐसे बातों में संदेह नहीं करना चाहिए। इधर महाराज हुआ ये कि अष्टम के रूप में उधर नंद जी के यहाँ बालिका के रूप में आए योग माया। भगवान ने कहा आप आओ, और जब आप आओगे तो आपकी बड़ी पूजा होगी आगे दुर्गा काली के रूप में। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति और इतना नहीं महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये नौ दुर्गा के रूप में आपकी पूजा होगी महाराज। बोली ठीक है, और भी आपका नाम होगा कलयुग में, तारा, चंद्रिका, काली, इन नामों से आप पूजी जाओगी। बोले तो ठीक है। रात्रि के समय भगवान वसुदेव के कारागार में उपस्थित हुए, चतुर्भुज रूप धारण किए, और इतना ही नहीं सब प्रकार से कहा, भगवान ने माता पिता को संतुष्ट किया। माने कहा कि ऐसे बालक कोई होता है जो चतुर्मुख है, चार चार हाथ पैर लिए आए, ऐसे भी पुत्र होते हैं, लोग देखेंगे तो हंसेंगे। बोले मां मैं तो तैयारी करके आया हूं कि यदि कंस आज कुछ किया तो जो काम बरसों बाद करेंगे वो तत्क्षण कर देंगे, अभी कंस का काम तमाम करके चले चलेंगे। बोले नहीं 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 महाराज, आपकी तो पूरी लीला बिगड़ जाएगी। भगवान श्री राम की लीला में भी ऐसा ही प्रसंग आता है। भगवान ने पहले ही कहा था शत्रुपा जी को कि मां तू एक अलौकिक तोरे, एकमात्र आपको ही हमारी शक्ति का ध्यान रहेगा कि हम ईश्वर हैं, इसलिए मां को तो ज्ञान है। भगवान शिशु रूप हो गए और शिशु रूप होकर के वसुदेव जी से तो पहले ही कह चुके महाराज हमें यहाँ मत रखो, मुझे आप नंद बाबा के यहाँ तत्क्षण भेजो, वहां लेके चलो, और वहां जो बालिका के रूप में आई हैं उसे लेकर के आप मथुरा चले आना। ऐसा ही वसुदेव जी ने किया। भगवान को लेकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचाते हैं। सोते हुए नंद रानी को तो किसी बात का ध्यान ही नहीं है कि कौन आया कौन गया। बालक को सुला करके वसुदेव जी बालिका को उठा करके, बीच में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान जब चलने लगे ना तो यमुना पार करके जाना था। अब यमुना जी भगवान के चरण का दर्शन करने के लिए उत्तेजित होने लगी, बढ़ने लगी। नंद बाबा
कि यहाँ जाने में अब वसुदेव जी के गर्दन तक पानी। भगवान सोचने लगे, अरे यमुना जी क्या कर रही हो, पिताजी डूब जाएंगे, ऐसा मत करो। फिर भगवान अपने चरण को ही नीचे किए, यमुना जी का स्पर्श कराए और फिर यमुना जी पुनः शांत हो गई। और मार्ग में यह सब दृश्य होते वसुदेव जी पहुंच गए नंदरानी के महल। सब तो सो रहे, नंदरानी के कक्ष में जाकर के चुपचाप बालक को सुला दिया और वहां जो उत्पन्न बालिका थी उसे उठा करके ले आया। जैसे ही आया बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए और बालिका ने रोना प्रारंभ किया। सबके सब जाके दूतों ने जाके सूचना दिया महाराज कंस को, महाराज देवकी के यहाँ 8वां बालक का जन्म हो गया। अब उसे तो पता ही नहीं बालक है कि बालिका। महाराज वहां कंस कहते हैं कि तत्क्षण अपने सैनिकों को लेकर के दौड़ पड़ा। आया तो देखा कि कहा था कि पुत्र होगा, ये तो पुत्री हो गई। लगता है धोखा हो गया क्या? कंस ने सोचना प्रारंभ किया, करे क्या? मारने के लिए उत्तेजित हुआ, तत्पर हुआ और जो ही पैर खींच करके शिला पर पटकने को तत्पर हुआ, कंस के हाथ से योग माया छूट करके आकाश में चली गई और जाते जाते कंस से कह गई, कंस तुम मुझे क्या मारोगे? अब तुम्हें मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। अब कंस भयभीत हो गया, डर लग गया कंस को, करे ये क्या? मुझे तो ये कहा कि देवकी के यहाँ 8वें रूप में आएंगे, यहाँ तो बालिका के रूप में है। तो देवकी का पुत्र नहीं मुझे मारेगा, नाम तो बताओ कौन है मारने वाला? कौन है मुझे मारने वाला? नाम तो बताओ, कौन मुझे मारेगा? क्या होगा, कैसा स्वरूप, जरा कुछ पहचान तो बताओ ताकि हम खोज करके मारे उसे। योग माया ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे और इतना ही नहीं मनमोहक छवि होगी। बोले ये मिलेंगे कहां? बोले इसी ब्रज में उसका जन्म हुआ, 84 कोस का ब्रज है, इसी ब्रज में होगा। महाराज यहां तक की कथा तो मथुरा की हुई। अब आगे कहते हैं सुखदेव जी राजन, वहां जब नंद बाबा को प्रातः काल हुआ और नंद बाबा की बहनें जाकर के देखी कि नंदरानी के महल तो बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। प्रातः काल ही नंद बाबा स्नान आदि करके और माला लिए बैठे। संतों ने तो यहाँ तक कहा कि माला पर जप क्या रहे पता है? अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, अभी हुआ नहीं, आगे का पता नहीं, यही माला में भी जप रहे। इतने में नंद बाबा की बहन जाकर के नंद बाबा से कहने लगी, भैया बधाई हो, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। इतना सुनते ही 60 साल के बूढ़े नंद बाबा झट से उठ के खड़े हो गए और आनंद में इतने प्रफुल्लित हो गए, शरीर रोमांचित हो गया। ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला ब्रिज में
लगा, सभी आनंद में उमड़ रहे हैं और इधर कंस को चैन नहीं आ रहा है। उधर तो महाराज कहते हैं कि भगवान के जन्म लेते ही नंदस्त्वतमज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलं कृतः। महाराज, नंद जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ। नंद बाबा आज बड़े मन वाले हो गए, छोटे मन वाले नहीं। इतना आह्लाद है मन में, इतना आह्लाद है। क्यों? हमारे घर लाला हुआ है। विचार करिए, जब किसी का पुत्र नहीं होता तो बड़ा संतप्त होता है, पुत्र हो जाए तो कितना आनंद में उमड़ जाता है। ऐसे ही महाराज नंद के यहाँ कोई बालक नहीं था, 60 वर्ष के हो गए, चौथापन आ गया और ऐसे में भी विचार नहीं था कि पुत्र होगा कि नहीं। और इतनी अवस्था गुजर जाने के बाद उनके घर लाला हुआ। बहुत बड़े मन वाले हो गए नंद बाबा। और इतना ही नहीं, जैसे ही सुना, अच्छा आजकल देखो जन्म होता है तो पार्टियां होती है तो शराब पिया जाता है। काय पी रहे हो भाई? खुशी है, होता है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा मैं, हैं? आजकल होती है कि नहीं? जोर से तो बोलो, डर लगता है किसी का? क्या होता है? आजकल किसी के घर बच्चे का जन्म हो तो उनके घर पार्टी होती है, शराब पिया जाता है। उससे पूछो कभी क्यों पीते हो तो कहेगा महाराज जी खुशी है। इस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। नंद बाबा ने किया क्या? वाचित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज नंद बाबा ने स्नान किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में लिखा है। पवित्र होकर के सुंदर वस्त्र पहने हैं, आभूषणों को धारण किए हैं, फिर वेद के ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मण जो वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद को जानने वाले ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया है। और हम पार्टी मनाते हैं। कहां जा रही है हमारी संस्कृति? कई लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करके, अरे शासन करके गया नहीं, आप आजाद नहीं हुए अभी। हम अभी आजाद नहीं हुए। कारण जानते हैं? अभी तक अंग्रेज का हर शासन हमारे यहाँ लागू है। अभी जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ाया जाता है स्कूल वगैरह में, यह भी उसी का देन है। मैं कोले का लिया हुआ अभी भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। अपना अभी तक पाठ्यक्रम नहीं बना तो हम आजाद कैसे हुए? उनकी संस्कृति अभी तक हम छोड़ ही नहीं पा रहे। उनकी संस्कृति अभी तक हम छोड़ ही नहीं पा रहे तो हम आजाद कैसे माने अपने को? हमारी संस्कृति थी
प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। आजकल पिताजी तो कहना ही दूर हो गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता के गुरु के चरण में वंदन करते थे। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। लेकिन अब देखो, अब विचार करो, अब तो पिताजी माता जी कहने की परंपरा ही खत्म हो गई, डैड हो गए। पहले मम्मी होता था, अब तो मॉम हो गए सीधा। उसमें भी साइलेंट कर दिए, आई को उसमें भी साइलेंट कर दिए। और डैड जानते हैं मरे हुए को कहा जाता है, उसी से बना हुआ शब्द है। तो हम अपनी संस्कृति को तो भुलाते जा रहे हैं, तो हम आजाद कैसे हुए? वृंदावन की गलियों में जाकर के कभी देखना तो लगेगा कि विदेशी लोग हमारे यहाँ साड़ी पहन करके ठाकुर जी को बिठा करके, जो साइकिल है होता बच्चों को ले जाने वाली, उस पर बिठा करके परिक्रमा करते रहते हैं। हमें देखो, हम यहाँ रह करके गंगा स्नान नहीं कर पाते। यहाँ बगल में है लेकिन फिर भी नहीं जा पाते। एक ब्राह्मण किसी गांव में रहता था, उसका घर गंगा जी से मात्र 12 किलोमीटर दूर। कितना? 12 किलोमीटर। कभी नहीं जाता था। पत्नी कहती थी, अरे इतना नजदीक है गंगा जी, तो कभी चला जाओ। इतने कंजूस थे ना, अरे जाए तो खर्चा कौन करे वहां जाकर। महाराज एक दिन पत्नी ने जबरदस्ती किया, जाओ। तो करें क्या? पत्नी ने कह दिया तो जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? पत्नी ने कह दिया, न जाओ रात को खाने को न मिले। सो गए वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर पैदल चले गए। बाबा 12 किलोमीटर पैदल चले गए, खर्चा नहीं किया। गंगा जी के किनारे पहुंचने वाले थे, पहले से सोचा कि यदि मैं घाट पर जाऊंगा तो पंडा होगा, और पंडा कहेंगे कि यजमान की जय हो, कुछ दो लेकर के। क्यों ना मुर्दा घाट चला जाए नहाने, क्यों ना मुर्दा घाट चला जाए नहाने के लिए। ऐसा सोच करके चला गया मुर्दा घाट, और यह सोच करके या तो गया कि वहां कोई नहीं मिलेगा, इधर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि जरा इसका परीक्षण तो करें, कितना कंजूस है ये, जान तो ले कि कितना कंजूस है। महाराज भगवान पंडा बन करके तैयार है। इधर ब्राह्मण घाट पर पहुंचा, चारों दिशाओं में देखा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई है तो नहीं, कोई कहीं नहीं, एक पंछी भी नजर नहीं आया। सोचा ओ कोई है नहीं, जल्दी डुबकी लगाकर निकल के भाग जाता हूं। वस्त्र को उतार के रखा, गंगा जी की तरफ बढ़ा, गया गंगा जी को स्पर्श करके स्नान किया, और जैसे ही डुबकी लगाया और बाहर निकला कि भगवान पंडा रूप में करे यजमान की जय हो। भगवान पहुंच गए, यजमान की जय हो। तो जैसे ही आंख खोल के देखा तो पंडा आगे खड़ा। अरे महाराज मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, मैं इतना सोच करके मुर्दा घाट आया।
और तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। सो पंडा भगवान बने पंडा ने कहा कि ऐसा है यजमान जी कि आपके जैसे मैं कहीं नहीं जाता, मैं दूसरे घाट जाता ही नहीं, मैं तो इसी घाट पे बैठा रहता हूँ और आपके जैसे भक्त आकर के एक दो दिन में साल साल भर के खर्चे दे जाते हैं। अब वो सोचने लगा कि मैं तो 1 रुपए देने वाला नहीं और ये तो कह रहा है साल भर के खर्चे। महाराज मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ देने वाला फूटी कौड़ी तक नहीं तैयार। बोले नहीं नहीं, मैं तो आप जैसे भक्तों के सहारे यही रहता हूं, कहीं जाता नहीं। महाराज मैं कुछ नहीं देने वाला। बोले तो 6 महीने का दे दो। बोले मैं 1 दिन को देने को तैयार नहीं। बोले तो 3 महीना। बोले नहीं, अरे कुछ तो देते जाओ। बार बार जब कहा तो कहा मैं 1 धेला दिया, 1 आना मैंने आपको दिया, वो भी उधार। 1 आना मैंने आपको दिया, वो भी उधार। अच्छा महाराज कोई बात नहीं। इधर झट स्नान किया और वहां से भागता हुआ घर आया। भगवान तो भगवान बड़े कौतुकी। इधर भगवान ने विचार किया, जैसे ही पंडा जी ब्राह्मण घर पहुंचे, सो इधर ब्राह्मण के घर पहुंचते ही उधर भगवान बने पंडा उनके घर के दरवाजे खड़ा हुआ। ब्राह्मण घर में प्रवेश किया, भगवान घर में प्रवेश किया और पंडा बने भगवान वहां उपस्थित गेट पर। यजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकल करके आई, कौन है महाराज? बोले कहां गए तुम्हारे पतिदेव? बोले काम बताओ महाराज। बोले वो तो कह मुझे दक्षिणा देने को कहे थे, तो मैं आ गया हूं, उन्हें बोलो दक्षिणा देने को, दक्षिणा देने को बोलो मुझे। अब वो जाकर के और अपने पति से कहा, ब्राह्मण से कहा देखो महाराज किसी पंडे को आपने कुछ देने को कहा था, अब जो ही ऐसे सुना तो सिर पे हाथ आकर पीछे पीछे यहां तक चला है। बोले देवी ऐसा है कि जाकर के कहो कि वो अस्वस्थ हैं, आने में असमर्थ हैं, आने में असमर्थ है, बहुत बीमार है। अब आकर के महाराज जी उन्होंने कहा कि बहुत बीमार है। अब पंडा बने भगवान ने कहा बीमार है? अरे हम हमारे संकल्प कराए हुए थे, यदि ये बीमार हो गया तो अब तो हमारा कर्तव्य देखो, हमारे भोजन पानी करने का ठहरने का प्रबंध करो, जब तक यजमान ठीक ना हो जाए हम यहीं रहेंगे। अब वो तो अपना पिंड छुड़ाना चाहता है, वो तो अपना पिंड छुड़ाना चाहता है, लेकिन भगवान पीछे पड़े हैं कि देखें तो कितना कंजूस है। अरे महाराज पत्नी ने जाकर के कहा, अरे वो तो कह रहे हैं कि यहीं रुकेंगे जब तक आप ठीक ना हो जाओ। बोले ऐसा है कि जाकर के उनसे कहो कि अभी अभी चल बस, अभी अभी खत्म हो गए, मर गए। पत्नी ने आकर के और झूठे रोने का बहाना करके कहने लगी कि अरे महाराज अभी अभी चल बस। अब भगवान ने कहा कि अरे ये तो बड़ा कंजूस है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हमारे संकल्प से हमारे जो यजमान है उनका क्षति हुआ, तो अब जब तक उनका क्रियाक्रम न हो जाए हम जाएंगे कैसे? हम जाएंगे कैसे जब तक क्रियाक्रम न हो जाए? सो महाराज एक क्षण में भगवान तो कौतुकी है, अमित रूप प्रगटे तई काला।
अमित रूप में प्रकट होकर के पूरे गांव में सबसे बता दिए कि पंडित जी चल बसे। अब इधर पत्नी वो भी उनको बाहर निकाला गया। पत्नी रो रही है, अरे ये नहीं मरे। तो गांव वाले लोग कहते हैं कि ये तो तुम्हारा मोह है। अब वो तो सही कह रही है कि ये नहीं मरे, लेकिन लोग कहें कि ये तो तुम्हारा मोह है। जाने वाला तो चला गया, जाने वाला तो चला गया। बांध लिया गया महाराज, अर्थी की यात्रा निकल पड़ी, शमशान ले जाया गया, सांस हो के पड़ा है। भगवान मनी मन सोच रहे हैं कि ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं, ऐसा कंजूस है ये मर जाएगा लेकिन देने वाला कुछ नहीं है। फिर भी देखे तो कहां तक इसकी कंजूसाई है। श्मशान गया, चिता बनाया गया, लिटा दिया गया, तब भी कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। भगवान समझ गए ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं। सबसे बोले ऐसा है कि अब हम यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। बोले तो कहिए। भगवान गए और जाकर के कान में बोले, अरे अब तो बस करो, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हो वरदान कछु। महाराज मैं तुमसे नाता जोड़ करके, संबंध जोड़ करके बैकुंठ से आया हूं, तो कुछ मांग लो। अब वहां नजदीक में तो उनके अलावा कोई था नहीं, सो आंख खोल करके देखा। आंख जैसे ही खोला तो सामने पंडा, फिर आंख बंद कर लिया, फिर आंख बंद कर लिया। अरे ये तो वही पंडा है। फिर भगवान ने कहा, अरे आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ मांग ले वरदान कछु। तो आंख खोल करके धीरे से कहा, बस ढेला दीजिए छोड़। महाराज जो एक आना हमने वादा किया उसे ही बस छोड़ दो और हमको कुछ चाहिए। कई लोगों के जीवन में इतनी कलुषता होती है कि फिर पहुंचो ही नहीं। लागे लगानी मत तोड़ना,